Let's pray. O God, Almighty and merciful, grant us through this holy sacrifice joy and peace, a holier life, time to do penance, grace, and consolation of the Holy Spirit, and perseverance in good works. Amen. आज तेरा पवित्र मिसा बलिदान हम इस निवेदन के लिए चढ़ाते हैं। स्वर्गीय जोसेफ की और स्वर्गीय राइट की आत्मा शांति के लिए मिसा चढ़ा रहे हैं। एलिस की स्वर्गीय प्रकाश कर्ता के आत्मा शांति की मिसा चढ़ाते हैं। एलिस की पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, साधक का बपतिस्मा की दुआ। आज हम हमारे पवित्र कलीसिया के साथ लातरेन के महामंदिर के प्रतिष्ठान का पर्व मना रहे हैं, जो रोम के 4 प्रमुख महामंदिरों में से सबसे पुराना और प्रमुख है। साथ आज प्रभु की वाणियों में यह याद दिलाती है कि आप सब ईश्वर के पवित्र मंदिर हैं। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए इस पवित्रता को बरकरार रखना, इस पवित्रता के साथ प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में अनुभव करती है। बीते एक सप्ताह प्रभु हमारे साथ थे, उन्होंने अपने आशीर्वाद अनुग्रह के द्वारा हमारा जीवन परिचालित किया है। आज हम सबों के सुंदर मौका दिया है कि हम फिर एक बार हमारे प्रभु यीशु सही दिल से उनकी स्तुति वंदना इस पवित्र मिसा बलिदान के द्वारा करें। हमारी प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम अपने को तैयारी करें, ताकि पवित्र मिसा बलिदान हम सब मिलकर योग्य रीति से चढ़ा सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर रातों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा काम करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं तुझे बड़े बलिदान से सब स्वर्गदूतों, सब संतों, आप लोगों से हे भाइयों बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हम अनंत जीवन
समुद्र के खारे पानी को मीठा बना देता है। यह नदी जहाँ कहीं गुजरती है, वहाँ पृथ्वी पर विचरने वाले प्राणियों को जीवन प्रदान करती है। वहाँ बहुत सी मछलियाँ पाई जाएंगी, क्योंकि यह जलधारा समुद्र का पानी मीठा कर देती है और जहाँ कहीं भी पहुँचती है, जीवन प्रदान करती है। नदी के दोनों तटों पर हर प्रकार के फलदार पेड़ उगेंगे। उनके पत्ते नहीं मुरझाएंगे और उन पर कभी फलों की कमी नहीं होगी। वे हर महीने नए फल उत्पन्न करेंगे, क्योंकि उनका जल मंदिर से आता है। उनके फल भोजन और उनके पत्ते दवा के काम आएंगे। यह प्रभु की वाणी है। अनुवाद। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा घर है। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा घर है। ईश्वर हमारा आश्रय और सामर्थ्य है। वह संकट में सदा हमारी सहायता करता है, इसलिए हम नहीं डरेंगे। चाहे पृथ्वी कांप उठे, चाहे पर्वत समुद्र के गर्भ में खिसक जाए। अनुवाक्य। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा घर है। एक नदी ईश्वर के नगर का सर्वोच्च ईश्वर के पवित्र निवास स्थान को आनंदित कर देती है। ईश्वर उस नगर में रहता है, वह कभी नष्ट नहीं होगा। ईश्वर प्रातःकाल उसकी सहायता करता है। अनुवाक्य। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा घर है। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा घर है। आओ प्रभु के अपूर्व कार्यों का मनन करो, वह पृथ्वी पर महान चमत्कार दिखाता है। अनुवाक्य। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा घर है। दूसरा पाठ मृत्यु के नाम से और उसका पहला आप लोग ईश्वर के मंदिर हैं। आप लोग ईश्वर के मंदिर हैं। मैंने ईश्वर की कृपा की सहायता से कुशल आदमी की तरह नींव डाली है। इसके ऊपर कोई दूसरा भवन का निर्माण कर रहा है। हर एक सावधान रहे कि वह किस तरह इस पर निर्माण करता है। जो नींव डाल दी गई है, उसे छोड़कर कोई भी दूसरा नहीं डाल सकता, और वह नींव है ईसा मसीह। क्या आप नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है? यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर से नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप लोग हैं। यह प्रभु की वाणी है। जय हो। प्रभु आप लोगों के साथ हो। शांति
योहान के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यहूदियों का पास्का पर्व निकट आने पर यीशु यरूशलेम गए। उन्होंने मंदिर में गाय, भेड़ें और कबूतर बेचने वालों को तथा अपनी मेजों के सामने बैठे हुए सराफों को देखा। उन्होंने रस्सियों का घोड़ा बनाकर भेड़ों और बैलों के सहित सबको मंदिर से बाहर निकाल दिया। सराफों के सिक्के चित्रा दिए, उनकी मेजों उलट दी और कबूतर बेचने वालों से कहा, यह सब यहाँ से हटा ले जाओ। मेरे पिता का घर बाजार मत बनाओ। उनके शिष्यों को धर्मगत का यह कथन याद आया, तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाएगा। यहूदियों ने यीशु से कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिससे हम यह जाने कि आपको ऐसा करने का अधिकार है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिनों के अंदर फिर खड़ा कर दूंगा। इस पर यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के निर्माण में 46 वर्ष लगे और आप इस 3 दिनों के अंदर खड़ा कर देंगे? यीशु तो अपने शरीर के मंदिर के विषय में कह रहे थे। जब वह मृतकों में से जी उठे तो उनके शिष्यों को याद आया कि उन्होंने यह कहा था, इसलिए उन्होंने धर्मग्रंथ के यीशु का इस कथन पर विश्वास किया। यह प्रभु का सुसमाचार है। विश्व मंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा रथ है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सृष्टि के प्रारंभ से ही इंसान के दिल में यह इच्छा जागृत है और यह इच्छा है कि अपने सृष्टिकर्ता को अपने जीवन में अनुभव करना। इंसान होना कितना भी पापी होना क्यों, लेकिन हर एक इंसान के दिल में यह एक पवित्र इच्छा है कि मैं अपने ईश्वर को अनुभव करूं, क्योंकि हम सब उसी ईश्वर के पवित्र संतान हैं। पवित्रता हमारे जीवन में है, वही पवित्रता का अनुभव हम चाहते हैं कि हम हमारे सृष्टिकर्ता ईश्वर को हमारे जीवन में अनुभव करें। और हम जानते हैं ईश्वर को अनुभव करने का तरीका ध्यान और प्रार्थना। और इस ध्यान और प्रार्थना करने के लिए एक अलग जगह होनी चाहिए। हम बाजार में प्रार्थना या ध्यान कर नहीं सकेंगे, लेकिन एक अलग जगह जहाँ हम सही दिल से अपने को प्रभु के चरण में सौंप देकर प्रार्थना कर सके। इसलिए हर रिलीजन, हर धर्मों में हम देखते हैं एक पवित्र जगह होता है जहाँ इंसान मनुष्य इकट्ठ होकर अपने प्रभु की प्रार्थना करते हैं, दुआ मांगते हैं। और आज हम जब हमारे कलीसिया के साथ लातरन के महामंदिर का प्रतिष्ठा का दिवस मनाते हैं, हम अपने गिरजाघर की याद करें जहाँ प्रार्थना करने के लिए इकट्ठ होते हैं, जहाँ से हम सही दिल से प्रभु को हमारे जीवन में अनुभव कर सकें। इससे सबसे पहले हमें यह मन चिंतन करना चाहिए, मैं किस मनोभाव से गिरजाघर में प्रवेश करता हूँ, मैं क्या के लिए गिरजाघर में आता हूँ और कैसे मैं गिरजाघर से मिसा भजन प्रार्थना के बाद घर लौटता हूँ। इसलिए नबी एजेकियल में
सुंदर रूप से याद दिलाते हैं। मंदिर से बहता हुआ पानी ईश्वर से आने वाले और पाने वाले अनुग्रह और आशीर्वाद का प्रतीक है। यह पवित्र पानी जीवन देता है और जीवन को पोषित करता है। उसी तरह जब हम ईश्वर का अनुग्रह, उनके आशीर्वाद हमारे जीवन में अनुभव करते हैं, उसके द्वारा हमारे जीवन में बदलाव और परिवर्तन आना चाहिए और जीवन को पोषित करना चाहिए, विशेष करके हमारे आध्यात्मिक जीवन को। जब हम ईश्वर का आशीर्वाद व अनुग्रह कृपा हमारे जीवन में आशीर्वाद करते हैं, हमारे जीवन में पवित्रता भी बढ़ जाती है और हमें क्या प्रेरणा मिलती है, हमें किस तरह पवित्रता से जीवन बिताना चाहिए। इसलिए संत पौलुस कुरिन्थियों के लिखते हुए कहते हैं, आप ईश्वर के पवित्र मंदिर हैं। वे नहीं कहते कि आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है, आप ईश्वर का मंदिर है, मतलब हम सब ईश्वर का पवित्र मंदिर हैं। इसलिए हमें पूरा कोशिश करना चाहिए इस पवित्रता को समझने के लिए और उसी के मुताबिक जीवन बिताने के लिए, क्योंकि सब कुछ यीशु के नींव पर हम हमारा निर्माण करते हैं। अगर हमारा नींव यीशु है, उस पर हम किस तरह हमारा जीवन निर्माण करते हैं वो हम पर निर्भर करता है। हम जानते हैं हमारा सौभाग्य है, हमें कितना मौका मिलता है इस नींव पर अपना क्रिस्तीय जीवन निर्माण करने का, प्रार्थना के द्वारा, ध्यान के द्वारा, पवित्र वाणी पढ़कर, विसावन में योग देकर, सब विभिन्न रूप है जहाँ हम सच में ईश्वर की नींव पर हमारा जीवन निर्माण कर सके। और सुसमाज देखते हैं किस तरह स्वयं प्रभु यीशु मंदिर की शुद्धिकरण करते हैं। उनको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन कई बार प्रभु को गुस्सा आता रहा। फिर सुसमाचार में जहाँ 3 कारणों के लिए प्रभु को गुस्सा आता। सबसे पहले अपने पिता का घर, व्यापारियों ने एक व्यापार का जगह बनाया था। एक अपना पिता का घर के लिए रोते क्योंकि पवित्र जगह है। देखिए व्यापारी ने उनको एक व्यापार का ट्रेड का जगह बना दिया। और दूसरा कारण यह है कि रिलीजियस लीडर्स गुरु थे, वे सही दिल से उनकी पूजा नहीं कर रहे थे, इसलिए वे बहुत दुखी होते हैं और गुस्सा भी करते हैं। तीसरा कारण यह है यहूदी लोग केवल उनके नियमों को पालन करते बाहर रूप से, लेकिन उनके दिलों में प्रभु के लिए कोई भक्ति नहीं थी। इस 3 कारणों के मुताबिक वे गुस्सा करते हैं। इसलिए वे चाहते हैं कि मेरा घर, मेरा पिता का घर बाजार मत बनाओ। इसमें मेरे प्यारे भाई बहन, मगर संत पौलुस एक इतना महान बात बोलते हैं कि हम ईश्वर के पवित्र मंदिर हैं, तो हमें सच्चे दिल से यही ध्यान करके देना चाहिए कि हम उस पवित्र मंदिर के योग्य हैं कि नहीं। जरूर हम सब यही कोशिश करते हैं, हम प्रभु को अनुभव करें, पवित्र से जीवन बिताएं। हो सकता है कई बार हम सफलता नहीं पाते, लेकिन जो इच्छा है प्रभु को जानने के लिए, वो इच्छा पवित्र होना चाहिए। हमें मेहनत करना चाहिए, कहीं ना कहीं जरूर हम एक दिन उस संपूर्ण रूप से पवित्रता को हासिल करेंगे और उस बात पर विश्वास करेंगे कि सच है कि हम प्रभु के मंदिर हैं और हमारे प्रभु हमारे साथ हैं। तो हम इसी भरोसे से प्रभु से प्रार्थना करें कि हम हमारे दैनिक जीवन में प्रभु को याद करते हुए, उनको धन्यवाद देते हुए और यह बात मान करके हम उनके मंदिर में उस पवित्रता को बरकरार रखने के लिए पूरा कोशिश करें। चाहिए हमारा विश्वास करें। मैं ईश्वर पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता और उसके अपने यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूं
Holy Mother Savior, all who trust in mind to for Terus berjalan धर्मियों की सर्वविद्या पापों की क्षमा मेरे पुनरुत्थान और जीवन में विश्वास करता हूँ आमीन। प्रिय भाई बहनों, वार्तमान मंदिर के समर्थन का फल एक अनुस्मारक है कि प्रत्येक ईसाई एक जीवित मंदिर है जिसमें ईश्वर का आत्मा निवास करता है। नींव मसीह है और हम इस दृढ़ और सुरक्षित नींव पर खुद का निर्माण करें। आइए अब हम अपनी प्रार्थनाएं प्रभु के सामने रखें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कलीसिया के नेतृत्व करने और इसे एकजुट रखने की जिम्मेवारी हमारे संत पिता, धर्म अध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म संगीत भाई बहनों पर है। इस विशाल कार्य में उन्हें मसीह द्वारा मार्गदर्शन और सहायता मिले, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना सुन। कलीसिया के विभिन्न कार्यालयों और समितियों के प्रशासन में संत पिता की सहायता करने वाले सभी कार्डिनल के लिए कि वे ईश्वर का जो ज्ञान और कर्तव्यों को सौंपे गए हैं उन्हें शीघ्र और कुशल ढंग से पूरा करने में उनकी सहायता कर सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना सुन। धार्मिक लोगों के लिए जो प्रतिदिन विश्वासियों के आध्यात्मिक कल्याण का अधिक ठोस रूप से ध्यान रखते हैं, ताकि उनके अथक परिश्रम से लोगों को बहुत आध्यात्मिक लाभ मिल सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना सुन। कैथोलिकों के लिए जो अपने विश्वास में डगमगाते हैं कि ईश्वर का आत्मा उन्हें विश्वास का वह उपहार फिर से जागृत कर सकता है जिससे उन्होंने एक बार संजो कर रखा था, और उसमें लौटकर उन्हें खुशी और आध्यात्मिक संतुष्टि मिल सकती है, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना सुन। कलीसिया के लिए जिसका जन्म तब हुआ जब प्रेरितों पर पवित्र आत्मा आया, जो पहले पेंतेकोस्त में यरूशलेम में एकत्र हुए थे, कि वह कलीसिया पवित्र आत्मा कलीसिया में नवीनीकरण और धर्म सभा की आग को फिर से प्रज्वलित कर सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम हमारी निज प्रार्थनाएं मुनीमन प्रभु को चढ़ाएं। ईश्वर हमारे पिता, हम आपके बेटे के उपहार के लिए आपकी धन्यवाद देते हैं, जिसे आपने गौरवशाली जीवन में वापस लाया है। जो भाई बहन मसीह की शांति में मरे हैं वे पुनर्जीवित हो जाएंगे। हमें अनुग्रह दे कि हम जीवित मंदिर बने जहाँ आपका आत्मा निवास करता है। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा।
सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा आपको तो गया बलिदान ग्रहण करें। ये तो हम उस दिन का स्मरण कर रहे हैं जब इस मंदिर को पवित्र प्रतिष्ठित किया। हम तुझसे निवेदन करते कि हमें भी बलि स्वरूप ग्रहण करने की कृपा कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। जगत पर हम पिता हमारा कर्तव्य कल्याण के हम सदा सर्वदा अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तेरे दया से हम इस मंदिर का निर्माण कर पाए। यही तो स्वर्ग की आध्यात्मिक विश्वासी परिवार का स्वागत करता, यही तो हमें अपने विधान प्रकट करता है, यही तो अपने महिमा के हम जीवित पत्थरों से कलीसिया इसके शरीर का निर्माण करता है। वही कलीसिया परिपूर्ण होने पर स्वर्गीय यरूशलेम का सुखधाम बन जाएगी। इसलिए हम सभी स्वर्गदूतों संतों के साथ तेरे महिमामय मंदिर में तेरी स्तुति करते और तेरे प्रताप की महिमा गाते हैं। परम पिता तो वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपने प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी तीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा ऊपर पवित्र आत्मा की शक्ति से दया को पवित्र कर, कि याद पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए।
उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्ट का यह समोरा मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, धन्यवाद देते हुए तेरा अर्पण किया और रोटी तोड़कर सब शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, या मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद देते हुए और सब शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, या मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अंतरस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह याद करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। पुत्र के मुक्ति दुख हो प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गवास का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोहाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए यह जीवन तक पावन बलि चढ़ाते हैं। ये प्रति पावन अपनी कलीसिया के इस चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल या बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर्ते कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा को नित्य उपवास और तुम्हें चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य मरियम से प्रेरितों तथा शाहिदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि कर। अपने सेवक सब पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष कैलाश, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तत्व में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर, दया और प्रेम से प्रेरित होकर अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हों अपने साथ एक बना दे। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा जिनसे संसार को सभी शुद्धता प्राप्त होती है। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ वे समाध तथा महिमा युगायुग मिलती रहती है।
हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। ये गुरु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में कृपा और शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सब पाप से दूर हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारी मुक्ति दाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी कर देंगे। यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि कर और उसकी शांति का प्रदान कर। युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति से आप लोग साथ रहे। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। देखिए ईश्वर का मेमना संसार के पाप पर रहता है। धन्य है वे प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। मेरे यहाँ मेरी शब्द
कृपया खड़े हो जाएं। ये प्रभु अपने प्रजा को इस मंदिर के समर्पण का फल और आनंद प्रदान कर, जो कुछ हमने भर रूप से संपन्न किया है, उसके प्रभाव से हम अपने आध्यात्मिक समर्पण का अनुभव करें। यह निवेदन सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा प्रभु के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदाई प्रभु की शांति साथ रहें।